जी, इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं कहा करता हूँ कि हमारा जो ये ख़ित्ता है ज़ेलाटक, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। उनके बहुत सारी वजूहात हैं। मुग़ल सल्तनत ले लें, उसके बाद ले लें, उससे पहले ले लें, बहुत सारे अदवारे से गुजरे हैं जिन्होंने अपने नक्श छोड़े हैं। और खुशकिस्मती इस बात की है कि उस वक्त कुछ लिखने वालों ने लिख कर हमारे लिए आसान कर दिया है। अब उसमें कुछ ऐसे लिखारी शामिल हुए हैं जो उस तारीख़ को यानी कि उसके बाद जो अंग्रेज़ दौर रहा उसमें कुछ इजाफा फरमाया है। तारीख़ तो तारीख़ है, मगर उसको एक नए अंदाज से पेश करना और एक नए आइडिया से सामने लेकर आना वाकई ही कमाल की बात है। हमारे कैम्बलपुरी लैंग्वेज के, कैम्बलपुरी लहजे के नामवर शायर हैं, जाने जाते हैं, सीनियर हैं, लिखने वाले हैं। जनाब ताहिर असीर साहब इस वक्त मौजूद हैं। रिसेंटली उन्होंने एक किताब लिखी है और कई सालों में लिखी है। वो इनसे बात करके आप तक पैगाम पहुंचाएंगे। जब कैम्बलपुर जल रहा था, इसके अंदर क्या कहानियाँ हैं, तो आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक, खैरियत से आप? शुक्र है जी, ठीक ठाक। इतना बड़ा काम कैसे कर लिया आपने? जज्बे के जोर पे। जज्बा ना होता तो, जज्बा ना हो तो कोई काम नहीं होता। सारे काम, जितने भी काम हैं जो यादगार काम हैं, ये सिर्फ जज्बे के जोर पे होते हैं। कितना अर्सा लगा? 7 साल लग गए इसमें, 7 साल। शब रोज़ दिए होंगे आपने? नहीं, शुरू में तो जस्ता जस्ता होता रहा। तो जब मैंने महसूस किया कि अब मेरे अंदर एक, मैंने मुकदमे में जिक्र किया है कि अब शिद्दत पकड़ रहा है मेरा जज्बा, फिर मैंने इसको ओढ़ना बिछौना बना लिया और कोई काम नहीं किया। बहुत सारी गम खुशियों के तकरीबात आपने छोड़े होंगे इसके लिए? मैंने रातों की नींदें हराम की हैं इस पर। अच्छा, तब जाके जब कैम्बलपुर जल रहा था जी, तख्लीक हुआ। ताहिर साहब, बहुत सारे सवालात हैं, सीधा सीधा पूछूंगा जी, क्योंकि देखने वालों को भी इश्तियाक था कि जनाब गुफ्तगू कब सामने आएगी। और बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये किताब हाजरीन के हाथों में आ जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तोहफे से कम नहीं है जो आपने हमारे लिए तख्लीक किया है, अपनी मेहनत की है। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा ताहिर साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया, तारीख पर तो काफ़ी अब आपने अटक के हवाले से लिखा है। जी, अंग्रेज दौर में भी डिस्ट्रिक्ट गजेटर रहा है जी, उससे पहले भी। मैं क्या क्या आपको याद दिलाऊं? चंगेज़ खान और जादुन ख्वारज़म शाह, फिर महमूद गजनवी, अबू रिहान अल-बिरूनी, मुग़ल सल्तनत के तमाम अदवार यही इसी रास्ते से, यही रास्ता था, बिल्कुल। फिर इतना कुछ होने के बावजूद क्या तजस्सुस था, क्या कमी थी जिसके लिए आपने 7 साल लगाए? इस मौजू की कमी थी। ये मौजू जिस पर ज़माने की गर्द बैठ चुकी थी, 70 साल, 1 सदी के करीब, वो खून भरे वाक़यात जो तारीख़ में तो नहीं लेकिन लोगों के सीनों में दफन थे, उनको निकालना, इस मिट्टी से उनको बरामद करना, ये मुश्किल काम था। ज़रूरी समझा? बहुत ज़रूरी। अगर ये काम आज ना होता और मुझे चश्मदीद गवाह आज न मिलते, 10 साल बाद ये सब ख़त्म हो जाना था। आप समझते हैं जो आप हासिल करना चाहते थे इस धरती से कदरे कामयाबी मिली? आप मुकम्मल कामयाबी नहीं कह सकते, बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि जिसको मैं खौफ़े फसाद खल्क से उसको छोड़ गया हूँ। कुछ ऐसी बातें थीं जो मैं चाहता था कि लिख दूं, लेकिन मैं
लिख नहीं पाया। कहानी इतनी तल्ख है? बहुत तल्ख, बहुत तल्ख। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आपने एक हवाला दिया जी सीसी गारबेट का। जी जी। और वो अपनी किताब में लिखते हैं अंग्रेज दौर में 1930 का वाक़या है कि काला चिट्टे के पहाड़ जो अटक शहर से नजर आते हैं, उसके ऊपर बादल छाए हुए थे। वो अपनी किताब में लिखता है कि मुझे ऐसा लगा इतना खूबसूरत इस ज़मीन का एक खित्ता है जैसे मैं स्कॉटलैंड में बैठा हूँ। और साथ साथ उसमें आपने ये भी जिक्र किया है किताब के हवाले के साथ कि कौन सी सहूलती जो यहाँ मौजूद न थी। 1930 2024 जिस सहूलियात का जिक्र 1930 में किया गया उसके इशारे 2024 में आपको मिलते हैं। सर सीसी गारबेट हमारा वो डिप्टी कमिश्नर था जिसका एक नाम है। ऐसा डिप्टी कमिश्नर जिसने इस शहर को उठान दी, जिसने इस शहर की खूबसूरती में इजाफा किया। ऐसा मुनज़्ज़म एडमिनिस्ट्रेटर था और उसको ये खित्ता इतना भा गया था, इतना पसंद आया था कि बकौल परवीन मलिक के उन्होंने लिखा है दिबाचे में कि जब वो हमारे ये काला चिट्टा पहाड़ को देखता था तो उसको स्कॉटलैंड याद आ जाता। तो ये वो ज़मीन थी कि जिसको जैकबाबाद, लाइलपुर, एबटाबाद और ये जो मिंटगोमरी जिसको साहिवाल, अच्छा। मिंटगोमरी, इनके मुकाबले में इसको खड़ा किया गया था इस शहर में। उनके नक्शे मंगवा कर बॉर्सवर्थ स्मिथ जो हमारा 31 साल का डिप्टी कमिश्नर, अरे वाह, उसने यूनियन जैक एक झंडा है बरतानिया का, ये सारा शहर उस झंडे के ऊपर इसने डिज़ाइन किया। अगर फिजा से आप देखें तो ये बरतानिया का झंडा है। झंडा है ये मेरा कैमलपुर। देखने वालों के लिए बड़ी अहम चीज़ है, जी। अहम बात है जो आपने अभी बताई है। आगे बढ़ूंगा। आपने जिक्र किया है कि चौक फवारा चौक मरकजी चौक है शहर का और उसके अंदर कुआं भी था, लास्ट टाइम लोगों ने देखा। आपने इशारा किया वहां पे चौके पानी था या कुआं था जिसकी वजह से इसका वजह तस्मिया बना, क्या यही वजह? नहीं, इस कैमलपुर में जितने भी चौक हैं हर चौक में कुआं है। हर चौक में कुआं? हर चौक में, हर चौक में कुआं बनाया गया था। ये जिसको ये सीता आर्या समाज मंदिर के सामने जी ये कुआं है। सवाल आएगा उसका? जी, ये कुआं है। ये पानी के लिए, ये इस आबादी को पानी देने के लिए इन्होंने हर चौक में कुआं बनाया था। और अगर आप इस शहर का स्ट्रक्चर और इस शहर का नक्शा देखें मेरे कैमलपुर का, तो आपको अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई के लिए वो पैमाना हो तो आप देखेंगे कि 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है। 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है फासलों में। उसने इतने मुनज़्ज़म तरीके से आप ये जो सड़कें, मैंने तो सड़कें भी ये उनका भी मैंने नाप किया है कि कितनी 70 फुट है, 65 फुट है, 80 फुट हैं। आप सारी सड़कों का देख लें। गलियों का 22 फुट है। आप शहर की गलियां जो हैं आप इनको अब भी नाप लें, अब भी वही बज़ाहिर तो हमें बिल्कुल ऐसा कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन आप नाप कर देखें, क्या बात है। वही गलियां हैं, वही सड़कें हैं, वही चौक हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं देख रहा हूँ आप हर जिक्र में अटक को कैमलपुर के नाम से पुकार रहे हैं, क्या वजह है? मेरे ख्याल में मैं मरते दम तक इसको कैमलपुर कहूँगा। क्यों? करीम खान साहब, कैमलपुर के साथ इस धरती की सकाफत जुड़ी हुई है, बेशक, तहजीब जुड़ी हुई है, अदब जुड़ा हुआ है। मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ क्या बात है।
कि कैमलपुर को इस्तेमाल किया गया है अदब में, शायरी में। तेरा जीवे कैमलपुर कुड़िए, सिर चुक के डोला लसीदा, नी अड़िए इंज नहीं नसीदा, जरा हौले हौले टुर कुड़िए, तेरा जीवे कैमलपुर। ताइब रिजवी साहब हमारे बहुत अच्छे शायर थे। क्या बात। तेरा कैमलपुर विच डेरा है, साडा जोगियां वाला फेरा है, नित मिलन दा दस कोई गुर कुड़िए, तेरा जीवे कैमलपुर। मैं उस पर आऊंगा। हाँ। कुछ सवालात मेरे हैं। तकसीम हिंद के हवाले से क्यों किया आपने कहा? इसलिए किया कि इस पर काम नहीं हुआ था। अच्छा जी, इस पर काम नहीं हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद? क़याम पाकिस्तान के बाद काम नहीं हुआ, 77 सालों में काम नहीं हुआ। और मैं एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि अगर ये काम 30 साल पहले किया जाता तो बेशुमार लोग जिंदा थे। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस काम में चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा हैं। अल्लाह, अच्छा। लेकिन बहुत थोड़े हैं। 108 साल का एक आदमी आज भी जिंदा है। क्या बात। कुछ हवाले मिले वहाँ से? हवाले मिले हैं, मैं नाम लिखे हैं, मैंने हवाले दिए हैं उनके। मैंने बाकायदा डेट डाली है कि मैंने किस दिन उनसे ये बात सुनी। आज भी जिंदा है, तस्दीक भी करेंगे। आपने अपनी किताब में आर्य समाज मंदिर का जिक्र किया है। जी, वो क्या है? आर्य समाज मंदिर, जिसको अब डीपी स्कूल है, उसके सामने आज भी बोर्ड का दरख्त है। बिल्कुल ये मंदिर था। अच्छा, ये मंदिर जी, ये मंदिर था। उसके सामने गुरुद्वारा था जो आज बैंक है। आज बैंक है। वो गुरुद्वारा था। और वो जो फवारा चौक से प्लीडर लैन की तरफ जो सड़क जाती है, वहाँ पर सारी सिखों की दुकानें थीं कपड़े की। गुरुद्वारे और मंदिर की जगह पर रिहायशी इलाका है अब नहीं, अब जाहिर है साथ साथ सारी रिहाइश है, कमर्शियल है। कमर्शियल है, प्लाजे बने हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जगह अब भी मौजूद है, दरमियान में कुआं है। जी, ठीक हो गया। सफ़ा नंबर 120 पर आप लिखते हैं कि कैम्बलपुर शहर में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू और सिख आबाद थे। जी। क्या क़याम पाकिस्तान के बाद उनके जो जायदादें थी, यहाँ पे घर थे, कारोबारी मराकिज़ थे, उन पे कब्ज़ा किया गया या वो बेच कर गए थे? ये बहुत लंबी दास्तान है, मुख्तसर। खौफ फसाद खाल्क से कुछ पे कब्जे हुए, कुछ औने पौने दामों खरीद लिए गए, मजबूरियों का खून हुआ। वो मुहाजिर जो लुटे पुटे यहाँ आए थे, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी सिवाय उस क्लेम के। तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम इस तरह उनसे ले लिए और आज करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है। वो जाने वाले तो चले गए, लेकिन उनकी यादगारें अभी भी यहाँ हैं, मौजूद हैं। उस वक्त फसादात में, जब क़याम पाकिस्तान के वक्त ये चीज़ें हो रही थीं, एक हिंदू मुसलमान हुआ था। और उस वक्त जिस तरह आज सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है, एक बड़े जज्बाती मनाजिर थे और उसका नाम भी शायद मोहम्मद जमील रखा गया था। कुछ अरसे बाद वो मुसलमान दोबारा हिंदू हो गया और उसने उन तमाम मुसलमानों के नाम अंग्रेज़ दौर की हुकूमत के लिए जो उस वक्त उस तहरीक में शामिल थे। ये कैसा है? इससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास जो लिस्ट है, कम से कम 300 अफराद की जी, जो हिंदू मुसलमान हुए और आज भी यहाँ रह रहे हैं, उनके औलादे भी यहाँ रह रहे हैं। किसी को नहीं मालूम, ना वो बताते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। दावा है 300 लोग। ये तो सिर्फ 300 लोग हैं जो जल्दी में वो मैंने वो किए हैं, इस शहर में रहते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हिंदू थे और मुसलमान हो गए, फिर यहीं रह गए, यहीं पे रहे। उनकी औलादें फिर मुसलमान हैं अब, और बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो, और हमें फ़ख्र है कि वो मुसलमान हुए। माशाअल्लाह। जी, वाक़यात बहुत सारे हैं। जी, बहुत ज़्यादा वाक़यात।
ये हमारे कमलपुर के से मुतल्लिक ये तासुर था कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आप अगर इस किताब को देखें या आप वो तारीख जो मैं कुछ छुपा गया हूँ, अगर वो आप देखें, ज़्यादा तल्ख है? बहुत तल्ख है, बहुत तल्ख है। वो देखें तो यहाँ पर फसादात बहुत हुए। 17 आदमी तो सिर्फ कमलपुर ये जो पड़ी गेट है एक दिन में मारे गए। 17। ये जो मिर्ज़ा में खंडा खूह है ये हिंदुओं और सिखों की लाशों से भर गया था। और ये डायरियों में लिखा हुआ है, ये उस वक्त की तहरीर है। एक बच्ची का जिक्र भी है जिसको जी पार्वती का क्या किस्सा है? ये सरवाला गांव की एक बच्ची थी। ठीक है, हिंदू थी? हिंदू। वो जब ये भगदड़ मची और लोग अपने अपने घरों से भागे, ठीक है, वो पीछे रह गई। तो वो अकेली थी। तो बलवाई तो हर जगह होते हैं, बहुत पुरअमन शहर था, बहुत शरीफ लोग यहाँ थे, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुओं और सिखों की बहुत मदद की। लेकिन चंद एक ग्रोह ऐसे भी होते हैं जो जिनका ताल्लुक शहर से ना हो लेकिन आसपास गुर्बत थी, लुटेरे थे, लूटने का चक्कर था। अब आप इस किताब में पढ़ें कि तारीख हमारे मुंह पर थप्पड़ मारती है कि गूंदे हुए आटे भी उठाकर ले गए। और मामला ये था कि मुसलमान जो थे वो कारोबार नहीं करते थे, गरीब थे, सूद लेते थे उनसे। और सबसे पहले जब ये मामला पेश आया तो उन्होंने सबसे पहले वो जो उनका सूद के रजिस्टर थे उनको आग लगाई कि ये तो ख़त्म किया जाए, ताकि रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए। रिकॉर्ड ख़त्म। पार्वती का ज़रा किस्सा सुना दो। पार्वती फवारा चौक में आई और 5 अफराद थे, मैंने नाम नहीं लिखे, ताल्लुक शहर से नहीं था। तो एक ने उसको डंडा मारा और बालियां जो हैं वो छीन कर फरार हो गए। पार्वती यकीनन मार गई होगी क्योंकि चश्मदीद गवाह जो है वो कहता है कि डंडा इस तरह लगा था कि मुझे यकीन है वो मार गई होगी। कहानी चश्मदीद गवाह की जी है। हुकूमत कायम होने के बाद जितने फसादात हुए थे, मैं अपने अटक शहर की बात करूंगा, कमलपुर की बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करता। उस फसादात के बाद आगे हमारी हुकूमतों ने कोई जांच पड़ताल की? कमेटियां कायम थी, इस शहर में कमेटियां कायम की गई जिनका काम ये था कि हुकूमत को बताया जाए कि कौन सा घर जो है वो खाली है, किसी सिख और हिंदू का है, ताकि किसी मुस्तहिक महाजर को यहाँ पर ठहराया जाए। ऐसी कमेटी बनी हुई थी, हुकूमत ने बनाई थी। बिल्कुल। मगर जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिनकी जानें गई, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिला? लवाहिकीन यहाँ थे ही नहीं, लवाहिकीन तो चले गए थे। रिएक्शन भी था, आप इसको ये नहीं कह सकते, ये एक रिएक्शन भी था कि जो अमृतसर से आए थे उन्होंने जब जहाँ पर जब ट्रेनें पहुँचती थी और 5-5 हज़ार मुसलमान जिनके गले ही नहीं कटे हुए होते थे, और जब ये देखते थे, और मैं बहुत मोहतात तरीके से एक बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे अनासर भी थे जो इस काम को भड़काते थे दोनों तरफ से। जो उधर से आते थे उनकी कहानी सुनकर खुद कुछ मजीद उसमें डालकर ऐसा भड़काते थे कि लोग फिर हवास बाख्ता हो जाते। फसादात इसी तरह बढ़ते थे कि हमारे मुसलमान खवातीन को लूटा, घरों को लूटा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि यहाँ के लोग जो हैं फिर उनके मुकाबले में उनको ऐसे ना करें। तो रिएक्शन ना, फितरत थी ना, फितरत एक दूसरे को मारने और लूटने के चक्कर में। मसला हमें कोई नहीं है, मसला ये है, अफसोस इस बात का है कि एक लकीर को उधर पार करना हो और उधर से इधर आना हो और 20 लाख लोग मारे जाएं, 1 करोड़ लोग दर बदर हो जाएं, और वो दुख आज भी मौजूद है। आज भी
77 सालों बाद। 77। आज हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? अमन क्यों नहीं हो रहा? हमको तो अब मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करनी चाहिए। और हमारी हुकूमतें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आर्मी, हमारी हुकूमतें ये पुरअमन तरीके से चाहती हैं, पुरअमन तरीका चाहती हैं। हमारे जवान शहीद होते हैं, लेकिन उस तरफ नफरत ज़्यादा है अभी तक। ताहिर साहब, मेरा दिल है ये बातें चलती रहें, मगर मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर वक्त इंतहाई कम है। किताब के हवाले से नाज़रीन को बताइएगा, 3 तारीख को आपने इसकी रहनुमाई के लिए वक्त दिया है जी। 3 तारीख को प्रोग्राम कहाँ होगा देखने वालों? 3 तारीख को प्रोग्राम होगा, म्यूनसिपल कमेटी का हाल हमने मुख्तस किया है। मारूफ कानूनदान है राना अफसर अली खान साहब जी, वो भी हिजरत करके आए थे। अच्छा, वो भी इनमें शामिल थे। उस वक्त वो 2 या 4 साल के थे, और वो कहते हैं कि हिजरत हमारी जो थी कि मेरा एक भाई जो है दूध न होने की वजह से रास्ते में ही फौत हो गया, और हम 2 महीने चलते रहे हैं पैदल 2 महीने चल के कैमलपुर पहुंचे हैं। इतनी आसानी से कोई नहीं आया। मेहमान खुसूसी होंगे, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और तारीख के हवाले के साथ बहुत दिलचस्प आदमी जनाब शेख एहसनुद्दीन साहब मेहमान खुसूसी होंगे। राना अफसर अली खान साहब जो हैं वो हमारे सदारत करेंगे। मुश्ताक आजिज साहब जैसा शायर गुफ्तगू करेगा। सैयद नुसरत बुखारी जैसा मुहक्किक बात करेगा, और मोहसिन अब्बास मलक जैसा आदमी, अकील मलक जैसा अदीब, सकलैन अंजम साहब, अनसा मज़र साहिबा, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई मारूफ कानूनदान हैं अहमद अली साकिब। क्या बात है। मेरी फरमाइश पर उन्होंने चंद जुमले लिखे हैं कमाल के, और मैं उनका भी ममनून हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और मुझसे मोहब्बत करने वाले और कैमलपुर से मोहब्बत करने वाले इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। बातें वक्त बता दीजिए। इंशाल्लाह हम 3 सवा 3 बजे इसको शुरू प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और हमने इसको 2 घंटे के अंदर ख़त्म करना है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। आपकी तौफीकात बढ़ाए मज़ीद, और ये जो काम आप समझते हैं कि मज़ीद करना चाहिए उसके लिए वसाइल पैदा फरमाएँ। और आपके लिए दुआगो हैं, सेहत के लिए भी, ज़िंदगी के लिए भी, और इंशाल्लाह इस पर मज़ीद जितना काम हो सकता है हम कोशिश करेंगे आगे जिस प्लेटफार्म पे भी हो इसका तज़किरा, इसका जिक्र और इसकी रहनुमाई आपसे हासिल। अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ एक आप हैं और 1-2 आदमी और होंगे, और ये आपका तखस्सुस भी है। होना तो ये चाहिए था कि बहुत सारे लोग होते, लेकिन ये काम चूँकि बहुत एक मुश्किल काम है और आप जैसे लोग ही कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हम जैसे फ़कीरों को, कम इल्म लोगों को, हमारी छोटी छोटी काविशों को आप पूरी दुनिया में फैलाते हैं। आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बिल्कुल ये नशिस्त थी जब कैमलपुर जल रहा था, मुख्तसर सी कोशिश है मेरी कि मैं मेरा रेडियो शो होता है उस पर मैं कोशिश करता हूँ, शुरू में कहानी होती है, उस कहानी के ज़रिए मैं इसको ऑडियो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा दूँ। अगर वो ना हो सका तो इस पर मज़ीद एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, ताकि डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी इस किताब के ज़बानी जो वाक़यात हैं ताहिर रशीद साहब की तहक़ीक़ की हुई वो आप तक पहुँच सकें। तो बिल्कुल 3 तारीख़ को किताब की रहनुमाई है और उसके बाद बाकायदा किताब आपके हाथ में होगी। 3 तारीख़ को बल्दिया हॉल म्यूनसिपल कमेटी अटक आना मत भूलिए। दिन 3 बजे 2 बजे तशरीफ़ ले आएँ ताकि नशिस्तें आपकी मुकम्मल हो सकें। इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। करीम खान एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होगा मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने